बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू किसी एरिया या इलाके के रिलेटेड नहीं होते। ये तमाम दुनिया में एक जैसे होते हैं। मसलन जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। इस तरह के जितने भी एमसीक्यू होते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि वो किसी कंट्री या एरिया के रिलेटेड नहीं होते। आपकी ज़िंदगी में कोई भी कंप्यूटर के मतलब एग्ज़ाम हो, आप इन वीडियोस को देख के अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। इन वीडियोस को ऑनलाइन देखिए या ऑफलाइन देखिए, आपकी चॉइस है। ऑनलाइन देखते हुए अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है या किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और ऑफलाइन का ये है कि आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो तब भी आप वीडियो देख सकते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 15 है। चलें देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर एंड डिबगर्स कम्स अंडर, ये किस सॉफ्टवेयर के टाइप में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप में आते हैं, यूटिलिटीज टाइप के सॉफ्टवेयर में आते हैं। चूँकि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की है, तो इसका आंसर है ए। विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस चाहिए? जॉयस्टिक, मॉडम, सीडी ड्राइव। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडम ज़रूरी होता है, ना कि सीडी ड्राइव या जॉयस्टिक। इसका आंसर है बी। व्हाट डज डीएमएस स्टैंड फॉर? डिस्क्रीट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस। तो इसका आंसर है बी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। When did John Napier develop logarithm? 1614, 1416, 1921। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 1614 में जॉन नेपियर ने लोगारिथम को डेवलप किया था। तो आप इसका ये बायोडाटा भी पढ़ सकते हैं। ए नॉर्मल सीडी रोम यूजली कैन स्टोर अप टू डैश डाटा 680 KB, 680 बाइट्स, 680 MB। तो नॉर्मली 680 MB की जो एक डिस्क होती है उसके अंदर इतना डाटा होता है। तो इसका आंसर है सी। ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टॉकिंग मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एनालॉग टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टिकटिंग मशीन। तो इसका आंसर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो कि है बी। A second generation computers was based on vacuum tube, silicon chip, transistor। तो इसका आंसर है सी। ट्रांजिस्टर्स जो होते थे वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वाज मेड विद वैक्यूम ट्यूब, डिस्क्रीट कंपोनेंट्स या आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका आंसर है सी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते थे वो इस्तेमाल होते थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। BIOS is the abbreviation of Basic Input Output System, Best Input Output System, Basic Input Output Symbol। तो इसका आंसर है ए, Basic Input Output System। What do you call a single point on a computer screen? सेल, एलिमेंट, पिक्सल या बिट। जो हमें जो स्क्रीन नज़र आती है, कोई भी स्क्रीन कंप्यूटर के ऊपर, तो वो किस में मेजर की जाती है? पिक्सल में उसको मेजर किया जाता है कि ये कितने पिक्सल की है। इसका आंसर बनता है सी। हाउ वाज द जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर क्लासिफाइड? कोई भी कंप्यूटर है उसको उसकी जनरेशन में क्लासिफाइड कैसे किया जाता है? बाय द एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटर, बाय द मॉडल ऑफ द कंप्यूटर, बाय द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, बाय द डिवाइस यूज्ड इन मेमोरी एंड प्रोसेसर। तो मेमोरी और प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर की बात होती है। मेमोरी प्रोसेसर की बेस पे इनकी जनरेशन डिसाइड की जाती है, या कोई नाम दे देता है कि अब ये इस जनरेशन का कंप्यूटर है। तो इसका आंसर बनता है ए। Through which device the main components of the computer communicate with each other? कीबोर्ड, सिस्टम बस या मॉनिटर। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए सिस्टम की जो डिवाइसेस हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं? वो है सिस्टम बस। अक्सर आपने सब्ज़ रंग की जो चिप जिसको हम मदर बोर्ड भी कहते हैं वो देखी होगी, उसके ऊपर इस तरह की बहुत सी लाइनें लगी होती हैं जो कि बसेस जिसको हम कहते हैं। तो इसके ज़रिए सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसका आंसर बनता है बी, यानी कि सिस्टम बस के ज़रिए कंप्यूटर के तमाम डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। इसी के ऊपर हम कीबोर्ड को और माउस को अटैच करते हैं।
विच इज़ वैलिड प्रोग्राम टू एक्सेस द इंटरनेट, एक्सेस, फ्रंट पेज, विंडो एक्सप्लोर, नेटस्केप। तो इसका आंसर है डी, नेटस्केप, क्योंकि एक्सेस जो है ये तो एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, फ्रंट पेज ये तो अलग टर्म है जो कि विंडो में इस्तेमाल होती है, विंडो एक्सप्लोर अलग चीज़ है, और नेटस्केप एक इंटरनेट एक्सेस करने का सॉफ्टवेयर है। विच वन इज़ द लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, विजुअल बेसिक या जावा। विजुअल बेसिक और जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, और असेंबली लैंग्वेज जो है ये लो लेवल लैंग्वेज है। तो इसका आंसर आएगा ए। विच इज़ वोलेटाइल मेमोरी, रोम, बायोस, रैम। यानी कि ऐसी मेमोरी जो बिजली के लॉस्ट होने पर डाटा लॉस्ट हो जाता है, तो वो है रैम। तो इसका आंसर है सी। द डिजिटल सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कोड्स 0 1 या बोथ ए एंड बी। बाइनरी होता है जो कि 1 या 0 की फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, यानी कि आप उसको 0 1 भी कह सकते हैं या बाइनरी कोड भी कह सकते हैं। तो इसलिए ये देख सकते हैं कि इस शेप में जो होते हैं डिजिटल फॉर्म में, इसको हम कहते हैं कि ये बाइनरी कोड में जा रहे हैं, यानी कि 0 1 0 1। अगर ये अप है तो 1, अगर लो है तो 0, अप है तो 1, लो है तो 0। बाइनरी मतलब होता है दो स्टेट्स, तो इसमें दो स्टेट आ रही हैं, 0 और 1। विच प्रोग्राम कैन बी यूज फॉर ईमेल, ईमेल के लिए कौन सा प्रोग्राम कैन बी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरनेट एक्सप्लोर है, आउटलुक एक्सप्रेस है, फ्रंट पेज है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि आउटलुक एक तरह का सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, या एक तरह का ईमेल करने का ज़रिया है, जिस तरह जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है। तीसरा एक आउटलुक भी है जिसके ज़रिए हम ईमेल कर सकते हैं। Modulator, demodulator is a device that convert digital signal into analog signal into digital signal, both A and B, none of above। तो इसका आंसर बनेगा सी, यानी कि ये दोनों काम करता है, एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। डैश इज़ यूज फॉर स्कैनिंग द पिक्चर एंड पुटिंग दैम इन ए डिजिटल फॉर्म इन द कंप्यूटर। कौन ऐसा करता है कि पिक्चर को लेता है डिजिटल फॉर्म में और उसको फिर कंप्यूटर में स्टोर करता है। सीडी रोम, प्लॉटर, स्कैनर। तो स्कैनर ऐसी डिवाइस है जो कि पिक्चर को स्कैन कर लेती है, उसका डाटा डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर सेव कर देती है। एनिमेटर, 3D स्टूडियो, कोरोड्रा एंड फ्लैश और वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स पैकेज, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हैं। तो इसका आंसर है सी। विच स्टेटमेंट इज़ वैलिड, 1 KB इज इक्वल टू 8 बाइट, 1 MB इज इक्वल टू 8 KB, 1 KB इज इक्वल टू 10 24 बाइट्स। तो ये इसका आंसर करेक्ट है, क्योंकि 1 किलो जो होता है वो तकरीबन ज़ार में होता है, और ज़ार में नॉर्मली 1000 होता है, लेकिन इस कंप्यूटर के अंदर चूँकि 2 की पावर चल रही होती है, तो इसलिए इसका आंसर आता है 1024। विच डिवाइस इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा, CPU, रैम, CD रोम। तो CPU जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तमाम प्रोसेसिंग करता है। ये इसकी आप पिक्चर दे सकते हैं, और इसका आंसर है ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।